हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई क्लास 10th। तो आज मैं आपके लिए आई हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट स्टडी फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ जून। इज़ इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है कि हम अगर जून की स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से पढ़ाई करें तो हमारे प्लस 95% आ सकते हैं? तो यस, ये बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपने ठान रखी कि आपको 95% लाने हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दे दिया कि येस, इज़ इट पॉसिबल, आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आती रहे तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो आएगी आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। सो टिप नंबर 1 आपकी ये है कि चूज़ राइट बुक्स। आपको एक सही बुक्स का डिसीजन लेना है। ये आपने पहले से ले रखा है कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। और एनसीईआरटी पढ़कर ही आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अभी जून जुलाई अगस्त नहीं, आपको जून जुलाई यानी कि इन 2 महीने में तो अभी आपको एनसीईआरटी दिल लगाकर अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। तो एनसीईआरटी पढ़ेंगे और रेफरेंस बुक को भी आपको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। जैसे कि बात करें मैथ्स के लिए, तो जिन बच्चों को अच्छे नंबर लाने हैं वो तो एनसीईआरटी पे बहुत अच्छे तरीके से फोकस करो। रेफरेंस बुक हम क्या करेंगे, बाद में करेंगे। पहले हम एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ेंगे, इसके बाद हम रेफरेंस बुक पढ़ेंगे। इसके बाद रीड बुक डीपली, ये है आपके टिप्स एसएसटी और साइंस के लिए। आपको अपनी एनसीईआरटी को लाइन वाइज लाइन पढ़ना है क्योंकि अब से आपके एमसीक्यूज भी आएंगे। मैथ्स में, साइंस में, एसएसटी में, तीनों में आपके एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो एमसीक्यू कहीं से भी सीबीएसई दे सकती है, उसका कोई पता नहीं है। तो इसलिए जब तक लाइन वाइज लाइन नहीं पढ़ेंगे तो आपको इसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और अभी बात ये चल रही है सीबीएसई की कि स्कूल हम जुलाई में खुलवा सकते हैं, ठीक है। तो बट जुलाई में स्कूल खुलवाना तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई अच्छे से अब तक शुरू कर दीजिए। अब आपके पास टाइम कम रह गया है, ठीक है। सो टिप नंबर 2 आपकी आती है, मेक अ टाइम टेबल ऑफ एटलीस्ट 7 आवर्स। 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए अगर वो अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहता है तो 7 घंटे भी उसके लिए इनफ है, अगर वो अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ अपनी पढ़ाई को करेगा, ठीक है। और मैंने एंड में, लास्ट में आपको टाइम टेबल बता रखा है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आप उस टाइम टेबल को भी देख सकें। तो 7 घंटे का एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाइए। इसके बाद गिव ईच सब्जेक्ट इक्वल टाइम। हर सब्जेक्ट को आपको इक्वल टाइम देखना है। मैथ इक्वल्स टू साइंस इक्वल्स टू एसएसटी इक्वल्स टू हिंदी इक्वल्स टू इंग्लिश, यानी कि पाँचों सब्जेक्ट बराबर हैं। अगर परसेंटेज बढ़ेगी तो हिंदी और इंग्लिश की वजह से भी बढ़ेगी, तो इन दोनों सब्जेक्ट को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। कुछ बच्चे जो होते हैं सिर्फ मैथ साइंस पढ़ते रहते हैं और ये तीनों सब्जेक्ट को भूल जाते हैं। तो टिप नंबर 3 है आपकी, मेक अ सेल्फ नोट्स। अपने सेल्फ नोट्स बनाइए, ट्रिकी नोट्स बनाइए। ऐसे नोट्स बनाने चाहिए आपको जो हो तो सिर्फ 2 पेज के, बट पूरा चैप्टर्स में कवर हो जाए, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। आपको अच्छे से नोट्स बनाने, खुद नोट्स में डायग्राम भी होने चाहिए, जो आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लगे वो होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट लाइंस होनी चाहिए। और एनसीईआरटी में जो आपके बॉक्स होते हैं ना, हर चैप्टर के बाद जो बॉक्स होते हैं या फिर बीच बीच में जो बॉक्स होते हैं, उन बॉक्स को बच्चे स्किप कर देते हैं। वो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, उसमें से भी आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। अब एक छोटा सा फ्लो चार्ट समझेंगे। सबसे पहले आपको करना है चैप्टर को रीड, ठीक है। चैप्टर को रीड करने के बाद हम करेंगे एग्जाम्पल्स। ये मैथ्स के लिए है, साइंस में तो एग्जाम्पल्स नहीं होते। तो चैप्टर को रीड करने के बाद हम एग्जाम्पल्स करेंगे। फिर बॉक्स के जो क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो चैप्टर के बीच में जो बॉक्स के क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि साइंस में है, फिर हम वो करेंगे। इसके बाद हम बैकवर्ड क्वेश्चंस पे जाएंगे, यानी कि जो हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन होंगे, यानी कि जो हमारे पीछे होते हैं, हमें उन्हें करना है। इसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन, यानी कि जो कि हम रेफरेंस बुक में से करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस फ्लो चार्ट को करते हो हर चैप्टर के लिए फॉलो, तो आपके चैप्टर में एक एक चीज़ कवर हो जाएगी। क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा, आप उसे फ़ौरन कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये टिप नंबर 3 अच्छे से समझ आई होगी। अब बात करते हैं टिप नंबर 4, जो कि है आपकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप्स
सारी टिप्स में ये टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी हेल्थ का आपको ख्याल रखना है। से नो टू स्ट्रेस, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। आपको पता है जब हम एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस ले लेते हैं तो अगर आपको 5 क्वेश्चंस कि पाँचों क्वेश्चंस आते हैं ना, और जहाँ पे आपने सोचा कि पेपर कैसा होगा, ये होगा वो होगा, तो आपके 5 में से सिर्फ 3 क्वेश्चंस आप कर पाते हैं और 2 क्वेश्चंस स्ट्रेस की वजह से आप भूल जाते हैं। और ये साइंटिफिकली प्रूव भी हुआ है कि स्ट्रेस की वजह से इंसान बहुत सारी चीज़ें भूल सकता है। ठीक है, तो क्या फ़ायदा होगा आपने इतनी अच्छी तैयारी करी है बोर्ड के लिए और आप भूल जाएं। ठीक है, तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। नॉट बोर्ड ओनली एग्ज़ाम, सबसे पहले तो अपने दिमाग से क्वेश्चन निकाल दो और ये एक अजम्पशन निकाल दो कि आप बोर्ड दे रहे हो। आप बोर्ड नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ एक नॉर्मल एग्ज़ाम दे रहे हो जो कि आप स्कूल में भी देते आ रहे हो। ठीक है, तो ये बोर्ड बोर्ड वर्ड जो आपने रट रखा है ना कि बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे, इतने हार्ड होंगे, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। सिर्फ आपको अपने एग्ज़ाम्स देने हैं अच्छे से। 80 मार्क्स का पेपर आएगा जो आपके स्कूल में भी आता है नॉर्मली, और 20 मार्क्स आपको आपके स्कूल से मिलेंगे। और टीचर्स चाहती हैं कि आपके अच्छे मार्क्स जाएँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आपको 19 या 20 मार्क्स दें। ठीक है, तो बोर्ड नहीं, आप सिर्फ नॉर्मल एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। इसके बाद एंटरटेनमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ बच्चे क्या करते हैं 10th में आके मतलब एकदम मेच्योर से हो जाते हैं, मतलब कोई एंटरटेनमेंट नहीं, 10th साल है तो अच्छे से पढ़ाई करो। देखो जितनी पढ़ाई इंपॉर्टेंट होती है उतना ही आपका एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप सिर्फ खेलते रहो, खेल ज़रूरी है तो पढ़ाई भूल जाओ। दोनों चीज़ों को आपको इक्वल टाइम देना है। जैसे हम पांचों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देंगे, वैसे ही हम अपनी फिज़िकल एक्टिविटीज़ को इक्वल टाइम देंगे और स्टडीज़ को। और लास्ट टिप है आपकी टिप नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। इसमें है आपको टेस्ट एवरी वीक। आपको जो टेस्ट होगा हर हफ्ते होगा, मतलब आप अपना टेस्ट खुद लेना, अपनी स्टडी को री एवेल्युएट करना, अपनी टारगेट सेट करो। जैसे कि 1 वीक में आपको मैथ्स के 5 चैप्टर कंप्लीट करना है, तो उन 5 चैप्टर में से सिर्फ अगर आप 3-3 क्वेश्चंस भी 5 चैप्टर से लेते हो, यानी कि 15 क्वेश्चंस हर हफ्ते अगर आप सॉल्व करते हो, तो ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए। आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। ठीक है, और अगर मार्क्स कम आएंगे तो हमें कॉन्फिडेंस अपना लूज़ नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है और मेहनत करनी कि अगर इस बार मार्क्स कम आए तो अगली बार और अच्छा है। और अपनी गलतियां देखो, आपकी क्या गलतियां हो रही हैं। ठीक है, नॉट वेरी ओवर कॉन्फिडेंट, तो देखो आपको ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना। अगर आपको कुछ चीज़ आ गई है तो ये नहीं कि ओ मुझे सब आता है, ऐसा नहीं करना है। और अपना कॉन्फिडेंस लूज़ भी नहीं करना है, मतलब आपको 10th क्लास में एकदम इक्वल होके चलना है। ठीक है, इक्वल वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए अब बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि अभी तक आपको समझ नहीं आ रहा कि आपका टाइम टेबल किस तरीके से बनना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक टाइम टेबल बनाया है। अगर मेरे हिसाब से तो ये टाइम टेबल बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए। अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। सबसे पहले आप 7 बजे उठ जाइए। देखो 7 बजे कुछ बच्चे तो और भी ज़्यादा अर्ली उठ सकते हैं, तो वो और ज़्यादा मतलब 5 बजे उठ जाओ, 6 बजे उठ जाओ। बट मेरे हिसाब से आप 7 बजे भी उठ सकते हो अभी के हिसाब से। आगे टाइम जब आएगा ना आपका बोर्ड्स एग्ज़ाम्स जब आपके आएंगे, तो आप उठ सकते हैं 6 बजे 5 बजे। ठीक है, तो अब आप 7 बजे उठेंगे। इसके बाद 7 से 7:30 आपको एक्सरसाइज करनी है, और एक्सरसाइज करने के बाद एक प्रॉपर बाथ ले लो जिससे कि बिल्कुल सारी नींद आपकी भाग जाए। इसके बाद 7:30 to 8 एक प्रॉपर ब्रेकफास्ट में ये नहीं कि सिर्फ आप दूध पी ले तो हो जाएगा, नहीं, अच्छा सा ब्रेकफास्ट करो जिससे कि बिल्कुल एनर्जी आ जाए आपको और आप स्टडी करने के लिए रेडी हो जाओ। तो 8 बजे बिल्कुल रेडी हो जाना है। 8 से 10 आपको मैथ्स पढ़नी है। स्टार्टिंग में अगर आप सुबह सुबह मैथ्स पढ़ोगे तो आपको दिमाग एकदम फ्रेश होगा, और 8 बजे के करीब इतनी शोर नहीं होता। ठीक है, तो इतना शोर नहीं होता जो आपको डिस्टर्ब करे। तो 8 से 10 आप आराम से 2 घंटे मैथ्स कर सकते हो। जिन्हें ज़्यादा करना है तो वो ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट 2 घंटे इनफ है अगर आप एनसीईआरटी को 2 आवर्स देते हो तो। इसके बाद 11 से 1 आपको करनी है साइंस। यहाँ पे मैं साइंस को भी 2 घंटा दे रही हूँ। और देखो मैंने आपको यहाँ पे 1 घंटे का ब्रेक भी दिया है। मैं आपको ब्रेक्स भी हाथों हाथ देती जाऊँगी ताकि आप बिल्कुल स्टडी से बोर ना हो। ठीक है, तो फिर 11 to 1 2 घंटे के लिए हम साइंस पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे इसके बाद आपको मिलेगा 2 घंटे का फुली ब्रेक, जिसमें आपको एक अच्छा सा प्रॉपर लंच करना है। उसके बाद एक छोटा सा नैप लेना है। नैप आपका 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 घंटा नैप से आप पूरे चार्ज हो जाओगे अच्छे से।
इसके बाद 3 to 4 आप करेंगे इंग्लिश। इंग्लिश में अगर आप एक चैप्टर भी रीड करते हैं तो वो भी आपके लिए इनफ है। अगर आप डेली एक चैप्टर भी कर रहे हैं ना, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद उसके बाद आपको आधा घंटे का ब्रेक लेना है। 30 मिनट्स ब्रेक लेने के बाद 4:30 to 5:30 हम हिंदी करेंगे। हिंदी एक बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप हिंदी को सिर्फ 1 घंटा और इंग्लिश को भी 1 घंटा दोगे ना, तो आराम से आपके 100 में से 100 तो आ ही जाएंगे, ठीक है। इसके बाद 5:30 के बाद हैव अ फन। इसके बाद आप करेंगे पबजी खेल लो, ये भी आपके लिए ज़रूरी है। कुछ बच्चों को तो पबजी की बड़ी आदत है, तो वो पबजी खेल सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं और कुछ स्नैक्स ले सकते हैं, घूम सकते हैं। वैसे तो लॉकडाउन है, कहीं जा नहीं सकते, बट घर में घूम सकते हैं। तो 1.5 घंटे के लिए अच्छे से घूमो फिरो। उसके बाद ये जो 7 to 9 है, ये टाइम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर जिसको यहाँ पे अपना हार्ड सब्जेक्ट करेगा ना, उसका हार्ड सब्जेक्ट वो इजी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 7 to 9 आपका जो ब्रेन है वो बहुत फास्ट चलता है। क्योंकि अभी आपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ करी होंगी, तो आपका ब्रेन जो है वो बहुत अच्छे से चलेगा। तो 7 to 9 आप एसएसटी कर सकते हैं। एसएसटी में यहाँ पे एक चैप्टर पढ़ लो, जैसे आपने हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा, अच्छे से रीड किया, उसके क्वेश्चंस पढ़े, ठीक है, उसकी कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करे, तो 2 घंटे में आराम से कर लो। उसके बाद आपको जो पसंद है आप वो करो। मैंने यहाँ पे आपको पता है 8 घंटे का टाइम टेबल बताया है। 8 घंटे आपके लिए बहुत मायने रखते हैं अगर आप 8 घंटे अच्छे से पढ़ाई करो। कुछ बच्चे हैं जैसे कि और भी ज़्यादा स्टडी करना चाहेंगे, मैथ्स को वो 2 घंटे की बजाय 3 घंटे, 3.5 घंटे देना चाहते हैं, तो 9 बजे के बाद जो आपको करना है आप कर सकते हैं। बट 7 आवर्स की स्लीप होनी चाहिए, 7 घंटे की स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए आपकी, क्योंकि आपको 7 बजे उठना है। अगर आप 12 बजे भी सो रहे हैं, 11:30 बजे सो रहे हैं, तो 7 से 7:30 आवर्स की स्लीप आपके लिए इनफ है, ठीक है। इससे कम स्लीप नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, मेरी सारी टिप्स, मेरे टाइम टेबल पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा।